अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं मौलाना पीर अजमल साहब से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करबला का वाक़या कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए थे उस वक्त में पूरी जो दास्तान है वो आपको मौलाना पीर अजमल साहब सुनाएंगे। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे इतना कहना चाहता हूँ, चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बच्चों समेत आए। होर बिन यजीद एक शख्स था, होर बिन यजीद। बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं। या 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है। दलेर निकले, एक हाथ कटा, दूसरे पे मुश्किजा, वो भी कटा। देख लो, मैं पस मंजर पे हूं अभी तक। मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था? जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, हर और हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया, चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा, लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे पका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंदमंद करना, शराबियों के साथ रहना, और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का स्पोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। हजरत अब्बास यजीद ने तो बड़ी खैर, वो तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? जाए। लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो, उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोस्त की कहे, उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं, किसके पास ना जाएं। कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है। इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है, सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। तो समझिए, है दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है। याद रखो, मौत तेजी से आ रही है, हमारे साथ वाले, दाएं बाएं वाले सब चले गए। इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो। ये थोड़ी सी जिंदगी है, दुनिया सिजनुल मोमिन। हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो। खबरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर की कोई गुंजाइश खत्म। तो माशाल्लाह मौलाना पीर अजमल साहब ने जो बयान करा है, बिल्कुल इमोशनल बयान करा है, और वाकई में इनकी एक एक बात समझ में आती है। ये जो बयान करते हैं तो इंसान की वाकई में आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनके जो कहने का अंदाज ही अलग है। आप क्या कहना चाहोगे कमेंट में ज़रूर बताना। और वाकई में ये जो बयान करा है, इनसे हमें एक सीख मिली है। एक सीख ये मिली है कि हमेशा इंसान को हक बोलना चाहिए और सच की राह पे चलना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ना भाई, बिल्कुल थोड़ी ज़िंदगी है, और एक ज़िंदगी जो आने वाली है, बहुत लंबी ज़िंदगी आने वाली है। एक आपको मैं छोटी सी हदीस सुना दूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी का मुकाबला आखिरत की ज़िंदगी क्या है। तो हमें इस तरह से समझाया,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम समुंदर के पास में खड़े हो, उस समुंदर के अंदर एक सुई डालो, सुई डालने के बाद उस सुई पे जो कतरा लगे पानी का, वो पानी के कतरे की तो ज़िंदगी दुनिया की है, और वो जो पूरा समुंदर है वो आखिरत की ज़िंदगी है। इसलिए हमें ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी देखकर जीना चाहिए। हमें एक एक कदम संभल कर रखना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए वो भी हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि ज़बान से अगर एक अल्फाज भी गलत निकल गए तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, और ज़िंदगी में एक एक दिन जो गुजर रहा है उसकी कीमत हमें समझना चाहिए। तो मेरे भाइयों, वाकई में मौलाना साहब ने हमें इसी तरीके से समझाया, पूरा बयान आपने सुना। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते हो, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं इसी तरीके से इस्लामिक बयान लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।